Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. सर जी बेटा जी। सर एक बार वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका रिप्लाई कर दो। हाँ जी हाँ जी, कैसे पहले करना वही है? ले लेते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। Good evening, sir. सर पहले मैथ्स कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। है ना, दिस इज नॉर्मल नाउ। विल ऑलवेज डू मैथ्स फर्स्ट एंड देन साइंस। ठीक है। जी आदित्य, आपने पूछा था ना बेटा क्वेश्चन। यस सर। So Aditya had asked, a question is to arrange 8th root of 90, 4th root of 10 and root 6 in descending order. आपको इन्हें descending order में arrange करना है बेटा। Anyone, how to proceed? Sir, the We LCM can of make parts. root 90 as Divyansh, come again. we can make 8 root 90 as 90 raised to 1 by 8. Okay, so first Divyansh is rewriting this. He is saying this is 90 raised to power 1 by 8. This is 10 raised to power 1 by 4. है ना, और रूट के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, दैट मींस दैट इज अ स्क्वायर रूट, सो दिस इज 6 रेज़ टू पावर 1 by 2. ओके, नाउ व्हाट दिव्यांश? We can multiply all the we can power them 8 now, I guess. No, power we'll take a power 8 for all of them, but here you will Sir, say we can take LCM. LCM. हाँ जी, LCM of what? LCM of 8, 4 and 2. Yes. LCM of 8, 4 and 2, this is 8. Now you will take 8th पावर, है ना, सारे नंबर्स की अगर मैं 8th पावर ले रहा हूं तो सारे नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो Yes. बड़ा नंबर है और बड़ा हो जाएगा, है ना, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। इवन इफ आई एम टेकिंग 8th पावर, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, सो आई एम टेकिंग 8th पावर नाउ, है ना। सो 8th पावर देंगे तो 90, दैट इज आई एम टेकिंग 8th पावर, 8th पावर, 8th पावर, so this is 90 raised to power 1 by 8 into 8, 10 raised to power 1 by 4 into 8, 6 raised to power 1 by 2 into 8. So this is 90 raised to power 1, 10 raised to power 2, 6 raised to power Oh. 4. So 90 raised to power 1 is 90, this is 100, 100. and 6 raised to power 4 is 36, 36 ka square. So 36 square is 25, 14, 11, 12, 96. ठीक है, सो इट सेज यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़ा वाला पहले लिखेंगे, दैट इज दिस वन इज बिगर और दिस वन इज बिगर, सो रूट 6 एंड देन इज योर 4th root 10 and then is your 8th root 90. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. I love that, है ना, this batch is very good, interactive and आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, दैट्स रियली गुड। ओके, फर्स्ट क्विज जो है आपका, क्विज के डाउट्स, इफ एनी डाउट्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Question again. हाँ जी, Sir, the one that we just discussed. हाँ जी, हाँ जी, ये जो क्विज पोस्ट हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस. तो आपको रूट्स किसके फाइंड करने हैं बेटा? रूट 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1.
इसके रूट्स आपको फाइंड करने। सो आप पहले फाइंड करें f ऑफ 1, f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो बेटा 0 नहीं आ रहा है, f ऑफ 2 भी 0 नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं क्यों 0 नहीं आएगा? क्योंकि ये रूट 2 है और ये रूट 2 कहीं जाने नहीं वाला है ना, इट्स गोइंग टू स्टे देयर। आप समझ रहे हैं? इफ यू आर पुटिंग 1 2 एनी वैल्यू यू पुट, सो ये जो रूट 2 है ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है कहीं से भी, सर हम 1/√2 कर सकते है ना। तो आपको जो वैल्यूज डालनी होती है ना, आपको जो वैल्यूज डालनी होती है, तो वो संयुक्ता मैम ने आपको बताया होगा कि कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर डालने होते हैं। एक्चुअली वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर नहीं होते, कांस्टेंट टर्म को आपको हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, दैट इज 1/√2, और इसके फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यू विल ट्राई आउट 1/√2 के फैक्टर्स कौन से हैं, +1, -1, 1/√2 एंड -1/√2, है ना। दिस टर्म्स यू विल ट्राई। सो आई एम ट्राइंग f ऑफ 1/√2। ठीक है, सो दिस इज √2 इंटू 1/√2 का क्यूब माइनस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2 +1। तो ये आ रहा है आपका 1/2 माइनस 1/2 माइनस √2 +1, ये 0 नहीं आ रहा है। लेट्स ट्राई f ऑफ -1/√2, बट ये तो यहाँ गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। लेट मी सी हियर। सर इसका आंसर सी था। 1 मिनट बेटा। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना। आई बिलीव द मिस्टेक इज हियर, ये √2 होना चाहिए, दिस इज द मिस्टेक। ठीक है, सब करेक्ट कर लें इसे। सो बोनस क्वेश्चन। सर ये भी सॉल्व नहीं हो रहा था ये वाला, बट सर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दी सही हो गई। वो रैंडमली हो सकता है, प्रोबेबिलिटी लग गई हो। यस सर। सो C इंस्टेड select ऑफ किया 2 था। इट्स बेसिकली √2। ठीक है, 2 की जगह पर √2 है, बाकी रेस्ट विल रिमेन सेम। सर ए था आंसर। हाँ जी, आंसर इज ए। एनी अदर डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 11 and 11th, okay, 5th and 11th, 1 minute. Find the roots of cubic equation। देखो यहाँ पर अब ये इक्वेशन की बात कर रहा है ना, और नहीं तो अगर fx होता है इक्वेशन में जो है आप रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 15, फाइंड जीरोस। पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोस की बात करते हैं और इक्वेशन में हम रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ सॉल्व करना है तो मुझे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे LHS 0 हो जाए। अगर मैं आपको सिंपल देता हूँ x - 2 इक्वल्स टू 0, आप कहेंगे x is 2। इफ आई एम सेइंग 2x - 1 is 0, आप कहेंगे x is half, है ना। हाफ पर जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हाउ अबाउट क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक में इफ आई एम सेइंग x² माइनस 5x प्लस 6 is 0, तो आप क्या कहेंगे? हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा है यहाँ पर, है ना। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 is 0, सो यू विल से x माइनस 3, x कॉमन आ गया, माइनस 2, x माइनस 3 is 0, सो x माइनस 2, x minus 3 is 0. तो product of two terms is 0 when one of them is 0. तो you will say कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की दो वैल्यूज हैं 2 and 3, है ना। This is how you are solving quadratic equation using same concept as polynomial. 9th में quadratic नहीं है, quadratic कब आएगा? 10th में।
बट आधा चैप्टर क्वाड्रेटिक का हमने ऑलरेडी कर लिया है, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, 10th में एक और चीज ऐड हो जाएगी कि अगर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेम थिंग विल कम इन 10th रिलेटेड टू क्यूबिक इक्वेशन। अब ये क्यूबिक में x की कौन कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आप पहले जो है ना इधर उधर हाथ पैर मत मारें, आप पहले 15 के फैक्टर्स निकालें। 15 के फैक्टर्स हैं +-1 +-3 +-5 +-15, है ना, इनको ट्राई करें पहले। ठीक है, सो आप ट्राई कर रहे हैं f of 1 is 1 - 3 - 5 + 15। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जीरो नहीं है ना, देख के पता चल रहा है। -1 - 3 + 5 + 15 ये भी जीरो नहीं है, नॉट जीरो। बस आप ऐसे एग्जाम में ये दे सकते हैं नॉट जीरो, है ना। f of 2 is 8 - 12 - 10 + 15 ये भी जीरो नहीं दिख रहा मुझे। f of -2 this is -8 and -12 and +10 and +15 25 20 ये भी जीरो नहीं है। f of 2 तो हमने ऐसे ही चेक किया, ओहो ये तो मार्क्स कट जाएंगे हमारे। 2 क्यों चेक किया भाई, 2 तो फैक्टर में था ही नहीं। Yes, sir. है ना, मिस्टेक। सो f of 3 this is 3 cube, है ना, 3 cube is 27 minus 3 into 9 that is again 27 minus 5 3s are 15 plus 15 ये जीरो आ रहा है। Yes, sir. तो धीराज बताओ बेटा, फिर इसका ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर कौन सा है हमारा? सर 3 x - 3, है ना। इसका मतलब है कि आपका ये जो चीज है ना, दिस थिंग, मैं सिर्फ इसकी बात करूं अगर, सो वी हैव गॉट x³ - 3x² - 5x + 15, है ना। दिस पर्टिकुलर थिंग, जिगीशा माइक ऑफ। Okay, this particular thing is x - 3। x - 3 क्यों? क्योंकि f of 3 जो है वो जीरो है, तो फैक्टर थ्योरम से विल से x - 3 इज द फैक्टर। x - 3 फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वी कैन राइट डाउन एज x - 3 इनटू समथिंग। समथिंग में यहाँ क्या आएगा? ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, तो यहाँ पर समथिंग में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगी कुछ, है ना। डिग्री 3 है, ये डिग्री 1 है, तो ये डिग्री 2 होगी। अगर ये समथिंग हमें मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये समथिंग कैसे मिलेगा हमें? बाय आपको डिवाइड कर x - 3 को डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। दिस इज x³ - 3x² - 5x + 15 को x - 3 से डिवाइड करेंगे ताकि ये चीज हमें मिल जाए यहाँ पर। डन। आज मैं आपको ना कुछ नई चीजें भी सिखाता हूँ, है ना। ओके, तो इसको पहले जाएगा, ये x² से जाएगा, सो दिस इज x³ - 3x² एंड माइनस, दैट्स इट। सो दिस इज माइनस एंड प्लस, तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। अब ये आ गया नीचे -5x एंड +15, सो दिस विल गो विद -5, सो -5x and +15. Sir, we can also remainder is find the second algebraic expression through comparing. दोबारा बोलो। Sir, we can also find the equation by comparing. By comparing, very good। वो comparing में क्या करते हैं? Sir, we compare the variable with the highest degree and the constant with the expression we got here. Impressive. Good to see that you know something new, है ना। We'll discuss that after this, है ना। Very good. तो I have a question. यहाँ पर पहले मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताओ अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर बच गया तो उसका क्या मतलब है? इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है। अरे फैक्टर तो है, मैंने यहाँ f of 3 डाला तो 0 आ रहा है। सर फिर हम सर फिर हम डिवाइड गलत कर रहे हैं। दिव्यांश,
upon देखो दिस remainder इज रॉन्ग है ना. शाश्वत सक्सेना वाज सेइंग समथिंग, सो डोंट स्पीक इन बिटवीन इमीडिएटली ना. रेज योर हैंड. हाँ जी शाश्वत, गो अहेड अगेन. सर फिर हम जो रिमाइंडर आएगा उसको अपॉन x माइनस 3 कर देंगे. नन्ना दिव्यांश आप बोलो. मुझे भी सेम ही चीज लग रही थी. सर मैं बोलूं. अगर रिमाइंडर यहाँ को बचा हुआ है इसका मतलब है आपने कुछ मिस्टेक की है डिवीजन में, है ना. क्योंकि यहाँ पर ये चीज चीख चीख के बोल रही है कि ये अगर 0 है, या तो आपने फिर यहीं पर मिस्टेक कर दी है. लेकिन अगर ये चीज सही है तो फिर आप रिमाइंडर थ्योरम को गलत नहीं प्रूव कर सकते ना. रिमाइंडर थ्योरम तो फिर बोल रही है कि आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो आपने डिवीजन में कहीं गड़बड़ कर रखी है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया. दिस थिंग इज कमिंग एज, मैं यहीं पर लिख दूं इसको. सो दिस थिंग इज कमिंग एज एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना. तो इसी को हम वापस कैसे लिखेंगे. दिस इज x माइनस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 5 इज x minus Five into x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5, है ना. सो हमारे पास जो इक्वेशन थी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना. इक्वेशन थी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 इज 0. मैं कह रहा हूँ इसमें पता ही नहीं चल रहा हमें कि कौन कौन से जीरोस हैं या किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा. हमने बहुत मेहनत करके इसको फैक्टर बनाया है, और फैक्टर बनाकर वी आर सेइंग दिस थिंग इज दिस x माइनस 3 x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 इज 0. नाउ अगर मुझसे पूछा होता, मुझसे यहाँ पर जीरोस पूछे हैं, सॉरी जीरोस नहीं रूट्स पूछे हैं, तो आई विल से रूट्स आर 3, रूट 5, माइनस रूट 5. दीज आर द 3 रूट्स, है ना. अगर क्यूबिक है तो x की 3 से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती हैं. बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 रूट्स आएंगे, 4 या 4 से कम. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. yes sir. सर एक डाउट है मुझे. हाँ जी बोलो. सर अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो कि इसमें 0 से इक्वल ना होता, फॉर एग्जांपल 1 होता, तो फिर हम रूट्स कैसे निकालते. हाँ जी, अगर वेरी गुड क्वेश्चन है ना. देवेश कह रहे हैं कि सर अगर इक्वेशन में यहाँ पर 1 गिवन होता तो फिर रूट्स कैसे निकालते हैं. एनीवन. सर हम दोनों जगह से -1 करते हैं. बस इस 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर फिर 14 हो जाता, ये 0 हो जाता. ओ ओके सर. ठीक है भाई, आप सारी चीजों को लेफ्ट में ले जाओ ना तो राइट अपने आप 0 हो गया, है ना. यहाँ पर 1 जरूरी थोड़ा ना है. आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर गिवन हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डोंट वरी, टेक एवरीथिंग ऑन LHS. सर x root Sir, 5 I have a question. हाँ जी बोलो बेटा. सर तो अगर हमको क्वाड्रेटिक दिया हो और हमको लीनियर निकालना हो तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है. इसका क्या मतलब हुआ. क्वाड्रेटिक दिया और लीनियर निकालना हो. सर अगर हमको पूछा हो, अगर हमको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हो और लीनियर फैक्टर हमको निकालना हो तो. अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, और उसके हमें फैक्टर बनाने हैं तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं बिल्कुल. ओके सर. हाँ जी, एनीवन एल्स. ओके, इसी को जो है अगर हम बात करें, है ना, मेधांश वाज सेइंग समथिंग अबाउट कंपेयरिंग. तो ये हमारे पास जो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3. नाउ आई नो कि यहाँ पर मेरा जो है कोई और नहीं बल्कि एक क्वाड्रेटिक आना चाहिए. और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या है. जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, चेक करें किसी को डाउट है इसमें. अब हम डिवीजन से नहीं निकाल रहे हैं ये वैल्यू, है ना. ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आनी चाहिए. बट इसको हम डिवीजन से नहीं निकाल रहे हैं, इसको हम कंपेयरिंग करके निकालेंगे कि LHS और RHS सेम है तो क्या होना चाहिए. पहले आप मल्टीप्लाई करें इसको. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो पहले x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना. सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा. सो दिस इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस 3ax स्क्वायर माइनस 3bx and minus 3c. So this thing is ax cube plus
b minus 3a x square plus c minus 3bx minus 3c। ठीक है, चेक चेक चेक, एनी स्टेप, एनी डाउट, छोटा बड़ा है ना, जस्ट आस्क। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 है ना। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 15 इज इक्वल टू -3c एंड c -5। ठीक है, अब आप x का कॉफिशिएंट या फिर x स्क्वायर का किसी का भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं x का कंपेयर कर रहा हूं -5 एंड दिस। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, सो -5 इज इक्वल टू c -3b। c कितना है बेटा? -5, तो -5 इज -5 माइनस 3b, तो b कितना आ गया? 0। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ उसमें डालेंगे, है ना। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वो क्वोशिएंट है जिसके लिए हमने डिवीजन किया था, तो ये कितना आ गया हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 0 -5, है ना। b को 0 डाला है तो 0 इंटू एक्स गायब हो गया हमारा, और यही चीज हमने डिवीजन से निकाली थी, देखो। यस सर। है ना, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग मेथड। ओके सर। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, क्लास 10th में जो है ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है, बट है ये, मतलब बस इतना ही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, बट एक जस्ट आई गिवन यू अ हिंट, है ना। पॉलिनोमियल चल रहा है तो हम कर सकते थे। ठीक है, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 5 समवन इज आस्किंग। ओके बेटा, पास्ट 4 years से I have got only one small feedback कि सर please go little bit slow, है ना। and I've slowed down in last 4 years, but still I keep on asking you, है ना, if you have not copied, you have not understood, है ना। अगर if I'm scrolling over to another slide, just stop me, है ना, so please wait for a minute, I won't mind it at all, so please, है ना, कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे हम आपस में। चलो जी, फिर 5th क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज दिस। अब इसको हमें फैक्टर करना है, इसके जीरोस नहीं फाइंड करने हैं, सिर्फ फैक्टर फाइंड करना है हमें, है ना। पहले तो एक चीज आप ये याद रखें कि ये जो -3 है, ये -3 जो है ये कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, आप समझ रहे हैं। बाकी सारी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होंगी तो उनमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स आ रहा है। ये जो -3 है, दैट -3 इज बाय मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास -9 आ रहा है ना। सो ये तो आंसर नहीं है, इतना क्लियर है मुझे, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -4, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 एंड +1, तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब है इन फैक्टर्स को आप खोलेंगे तो ये आना चाहिए, बट इसको पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, है ना। वो इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। सर तो इन टाइप क्वेश्चन में ऐसे करके मतलब हाँ, एमसीक्यू में आप कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। और यही क्वेश्चन अगर थ्योरी में मुझे करने के लिए मिलेगा तो मैं -3 के फैक्टर्स देख रहा हूँ, +-1 एंड +-3। मैं पहले f(1) फाइंड करूंगा। f(1) इज 1 + 1 -3 एंड -3, दिस इज नॉट 0। ठीक है, सो देन आई विल फाइंड f(-1). ठीक है, f(-1), so this is -1 +1 and +3 and -3, है ना। ये 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है that is x - 1 is a x + 1 is a factor, है ना। बाकी आगे की कहानी तो आपको पता ही है। अब हम fx को डिवाइड करेंगे, है ना, x + 1 से, तो आपके पास कुछ
क्वोशिएंट आ जाएगा, यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका मतलब है x प्लस 1 के साथ दूसरा फैक्टर जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3, बट इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x प्लस 1 x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3। ठीक है दिव्यांश, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर फिर जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कोई भी जो वेरिएबल टर्म है वो स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए या फिर क्यों? क्यों? जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, कोई भी वेरिएबल? यस सर, मतलब अच्छा, जैसे x ये प्लस 1 है या फिर x स्क्वायर माइनस 3 है तो हमने a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया। हाँ, तो ये आपने चलो बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास जो क्वोशिएंट है वो क्वाड्रेटिक में आ गया, बट वो आगे फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। आप समझिए इस चीज को, वो आगे हो सकता है फैक्टराइज ही ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने करते हुए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, फिर क्या करेंगे आप, x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, आप कहेंगे ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो बस इतना ही है, दैट्स इट। ये है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी हमारी। ओके सर। ठीक है, डन, एग्रीड? यस सर। यस सर। Yes, sir. इम्प्रेसिव, है ना। मैं आप लोगों की प्रमोशन कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10th, रेडी फॉर इट? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्लास 10th के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्लास 9 से 10th में सिर्फ एक लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, रेस्ट ऑल इज सेम थिंग। सर चैट बॉक्स में नहीं नहीं, आई एम सॉल्विंग इट हियर, है ना। आप सब मेरी मदद करेंगे और हम एंजॉय करेंगे ना। सो 10th का जितना भी पार्ट मैं करता हूँ बेटा, वो सिर्फ इंजॉयमेंट फन पार्ट में, है ना। आप आज मेरे साथ जो करेंगे तो एक साल बाद 10th में जो है आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। सो सेम वे ना, 9th के साथ मैं ट्रिगो की भी क्लासेस लूंगा, आई टेक, मैं 8th के साथ भी लेता हूँ बट 9th के साथ तो मस्ट है। ओके, रेडी फॉर इट? सो क्वेश्चन इज, आपके पास fx है, fx इज x क्यूब, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, so you have got fx is x raised to power 4 minus 6x cube। 9th में जो है क्यूबिक है, 10th में जो है क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक बोथ आर देयर। 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 38, ये 10th के पॉलिनोमियल का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने इजी होंगे, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक आपको गिवन है और साथ में गिवन है दैट 2 zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। ठीक है, दिस थिंग इज गिवन। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। find the other two zeros. वेरी गुड, फाइंड अदर 2 zeros, है ना। आपने तो क्वेश्चन ही डिकोड कर दिया, ठीक है। तो क्लास बताओ कैसे करें? Sir, we will take factors of 35. विल टेक फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 35 minus 35. माइनस 35? नहीं, ठीक है। चलो मैं आपकी बात समझ गया, आप माइनस 35 लेके कर रहे हैं, है ना। उससे भी आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, आप f ऑफ दोस फैक्टर्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग, है ना। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, ठीक है। बट व्हाट्स द अदर वे यू कुड हैव डन? ठीक है, तो फर्स्ट आई राइट डाउन, है ना। फर्स्ट इज यू विल से hit and trial by using factors of
35। ठीक है जी, सेकंड मेथड। सर हम 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर फिर हम ए स्क्वायर फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे हाँ उससे। तो हेलो, 2 प्लस रूट 3 थोड़ा ना है वो, x माइनस 2 माइनस रूट 3 है ना। आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना, आप समझ रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स। तो आप कैसे लिखेंगे? अगर ये जीरोज हैं, अगर ये जीरोज हैं तो फैक्टर्स कौन से हैं हमारे? फैक्टर्स हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये फैक्टर्स है ना हमारे बेटा। x ओ यस सर। 2 प्लस रूट 3, दीज आर द फैक्टर्स। समझ में आया सबको? भाई अगर a और b अगर जीरोज हैं तो x माइनस a, x माइनस b फैक्टर्स हैं हमारे। एग्रीड एग्रीड एवरीवन? सर जो Yes, आपने नीचे sir. लिखा है x माइनस 2 माइनस रूट 3, तो वहां पर 2 माइनस रूट 3 एक अलग टर्म है ना, मतलब उसको। हाँ, दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव रिटन डाउन इज, आप इसको ऐसे ले लें 2 प्लस रूट 3। अब ठीक है, यस सर। Yes. एंड दिस इज 2 minus. माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3, है ना। अब इसको आप ओपन जब करेंगे तो ओपन करके क्या आ जाएगा? ये सर x x कॉमन। माइनस रूट 3, है ना, x माइनस 2 प्लस रूट 3, प्लस रूट, है ना, यही आ जाएगा, है ना। एंड दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू दिस x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। आगे क्या करें? सर उसको एलएचएस में लेकर जाकर इंटू 0 क्यू एक्स हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं तो ये बोल रहा था कि उसको एलएचएस में ले जाकर इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको एलएचएस में ले जाते हैं? सर बट ना 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 ना, अरे जो नाइन्थ में करते हैं वही तो करेंगे। नाइन्थ में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म होती है ना, और इसको हम एलएचएस में ले जाकर हम डिवाइड कर देते हैं, यही तो करते हैं हम। सर तो फिर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर मल्टीप्लाई सकते हैं। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ी सी अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो मल्टीप्लाई फास्टर होगा, है ए ना। माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दिख रहा है आपको a माइनस बी एंड a प्लस बी? Yes, sir. यस सर। सो बिल्कुल नाइन्थ वाला लग रहा है, बट हर स्टेप में ना थोड़ा थोड़ा सा वो लेवल इंक्रीज है, बस और कुछ नहीं है। और ये 10th का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इंटू क्यू एक्स, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू क्यू एक्स। ठीक है, अब क्यू एक्स आप निकालने के लिए क्या करेंगे? फुल को सर डिवाइड करेंगे। डिवाइड। डिवाइड x की 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 विद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये X डिवीजन से square। डर तो नहीं लग रहा ना, है ना। नो सर। नो सर। लीनियर की जगह क्यूबिक से डिवाइड करना है तो क्या प्रॉब्लम है? माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी टर्म्स हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करते हुए कहीं ना कहीं कुछ एक मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो आंसर नहीं आ रहा होता, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x, माइनस 2x माइनस 2x, सो माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन साइंस, plus minus plus, and this get cancelled, so this is minus 35x square plus 140x minus 35 with minus 35 minus 35, so minus 35x square plus 140x minus 35, है ना। लास्ट स्टेप में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है रिमाइंडर 0 आना है, तो मैंने तो सीधा कॉपी पेस्ट मारा इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 35। ठीक है, तो ये हमारा जो QX है वो आ गया, है ना। सो मैं यहीं पर इसको वापस ले लेता हूँ। सो दिस इज कमिंग एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35
है ना। अब ये वाला पार्ट ये तो हमें गिवन ही था, है ना, कि इसके जो Yes, sir. जीरोस है वो 2 + √3 एंड 2 - √3 है। ठीक है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस नाउ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर Splitting स्प्लिटिंग द the मिडिल टर्म, Splitting the middle term. So this will be what? X square minus 7x with 7 plus and 5. 5x minus 35. ठीक है, 1 minute. Sir, can you please briefly explain हाँ जी, this whole process again? 1 minute, 1 minute. So this is x minus 7 and 5 common निकलेगा तो x plus 5. So other two zeros are 7 and -5. zeros are 7 and minus 5. Minus. ठीक है, Yes. ये 10th का था, बस इतना ही फर्क है। 9th में आप जो है क्यूबिक कर रहे हैं और लीनियर में आपको एक जीरो गिवन है। 10th में आप बाई क्वाड्रेटिक करते हैं और 2 जीरोस गिवन होते हैं। हाँ जी बेटा पूछो, यू आर सेइंग समथिंग। Sir, can you please briefly explain this whole method again? नहीं वेदांश, देखो, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अ ग्रुप you have to stop me at the point where you have not understood. After 5 minutes lecture, if you are asking sir please starting से दोबारा से पूरा बताएं, that's not fair with the your batchmates also. Sir, You're getting my point? Sir, can you just tell me like where you've written hit and trial by using factor of 35? Sir, here you have just used the same method as the cubic equation. हाँ जी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, बट आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। इन बिटवीन व्हेन आई एम आस्किंग एनी डाउट्स देन यू कैन से कि नहीं सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। बट बिल्कुल लास्ट में आकर इफ यू विल से दैट्स रिलेटिवली अनफेयर फॉर अदर्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन था? इंस्टेड ऑफ क्यूबिक हमें यहाँ पर जो है बाई क्वाड्रेटिक गिवन है, पावर 4 में गिवन है। इंस्टेड ऑफ 1 0 हमें यहाँ पर 2 zeros गिवन है। ठीक है, तो जैसे हम 9th में प्रोसीड कर रहे हैं वैसे ही यहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, दीज 2 zeros आर देयर, तो इन जीरोस के कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लीनियर है, दिस ऑल्सो इज लीनियर, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक का जो फैक्टर्स हैं ये कैसे निकलेंगे? व्हेन आई विल डिवाइड दिस, मैं जब इसको जो है इससे डिवाइड करूंगा। बट ये जो अगर आप देखेंगे तो दिस थिंग इज लाइक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर है, तो पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सो आई एम गेटिंग, मैंने इसको सिंप्लीफाई करते हुए थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, a - b एंड a + b करके। अगर अलजेब्रा आपको अच्छा लगता है वैसे इंडिविजुअली टर्म से भी मल्टीप्लाई करें, 9 टर्म्स आएंगी, फिर सिंप्लीफाई कर लें, है ना। मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। नाउ सेम थिंग, है ना। 9th में आप क्या करते हैं? आप क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करते हैं, यहाँ आप बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस आया है ना। तो ये आपने बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया एंड यू गॉट योर QX। ये हमारा सेम आता है 9th में QX, और ये जो QX आता है इसको फिर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं तो हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे होगा? तो आप कहेंगे कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज -35 एंड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर मीन्स -2 को मुझे डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो मैं -3 + 1 कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव आ रहा है, दिस इज परफेक्ट, है ना। तो आई विल गो लिटिल बिट हायर कि प्रोडक्ट 35 है, तो आई एम गोइंग -7 + 5, हाँ जी प्रोडक्ट -35 आ रहा है ना। तो इसको आप स्प्लिट करेंगे, x² - 7x + 5x - 35, तो x कॉमन, x - 7 and 5 कॉमन, x - 7, so this is x + 5 and x - 7। सर तो इसके अंदर 4 फैक्टर आए हैं। 4 फैक्टर ना, 2 गिवन थे, 2 निकालने हैं। 9th में हमें 1 गिवन होता है और 2 निकालने होते हैं। 10th में हमें 2 गिवन होते हैं, 2 निकालने होते हैं, दैट्स इट। सर बाय क्वाड्रेटिक के लिए और कुछ होता है या फिर बस ये मेथड होता है? एक और जो मेधांश ने बताया था, कौन सा मेथड बताया था उसने? कंपेयरिंग मेथड। कंपेयरिंग मेथड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने एक साथ 3 क्यों लिए थे वो डिवाइड करने के समय पर? एक मिनट।
यहाँ पर बोल रहे डिवाइड करते हुए। यस सर, एक साथ आपने एक ही फैक्टर से तीनों पहले को। हम देखो, हम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैसे आया, फर्स्ट अच्छा। टर्म को हम फर्स्ट टर्म से मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मैचिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बट ये एक्स स्क्वायर जो बेटा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर डिवाइडिंग विद क्वाड्रेटिक। यस सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, तो यू वांट मी टू टेक वन मोर हियर, क्या बोलते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और ले लेते हैं। सो लेट मी सर्च फॉर द क्वेश्चन। एक रूट में क्वेश्चन था, तो वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करेगा आपका। 1 मिनट। सर क्या आप इस रूट वाले के बाद एक फ्रैक्शन वाला भी ले सकते हैं? हाँ, फ्रैक्शन वाले में तो आपको बेटा सिर्फ फ्रैक्शन को बाहर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चन। ओके, here fx is 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ठीक है, यहाँ पर रूट और फ्रैक्शन दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, 2 zeros are root of 5/3 and minus root of 5/3। ठीक है, find other 2 zeros। ठीक है, फर्स्ट वे इज हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्रायल जो है बेटा, ये आपका क्लास 9th का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, 10th में नहीं है ना। हिट एंड ट्रायल में आप क्या कहेंगे कि ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो फैक्टर्स आप कौन से ट्राई करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5/3। अब ये जो 5/3 की जो फैक्टर्स आप ट्राई कर रहे हैं, तो बेसिकली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स लेकर चलते हैं। तो आप +-1 ट्राई करेंगे, +-1/3, +-1/5 एंड +-5/3, है ना। हिट एंड ट्रायल में आप इनको ट्राई करेंगे। सर आपने 5 के अलग फैक्टर्स लेकर 3 के अलग लेकर उनको मतलब हाँ, टर्न बाय टर्न +-5/3 नहीं, +-5। ठीक है, न्यूमरेटर्स के अलग फैक्टर लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स के अलग, और उनको कॉम्बिनेशन में आप लेंगे।
ओके सर। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल है ना। हिट एंड sir. ट्रायल में यहाँ से आपको जो है यू विल गेट 1 और 2 मोर फैक्टर्स हियर डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको। हाँ जी बोलो। सर आपने 5/3 क्यों लिया? तो 15 होना चाहिए। 5/3 क्योंकि जो आपने जो पढ़ा है कि यू हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट एक्चुअली इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, है ना, उनको लेना है आपको टू फाइंड द फैक्टर्स। ओके सर। सर तो अगर जैसे जो हम अभी 9th में करते हैं तो सर अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री का जैसे 2 लग गया तो फिर पक्का है कि जो उसके रूट्स है वो फ्रैक्शन में आएंगे या जीरोस? दोबारा बोलो। सर अगर जैसे जो हम 9th में कर रहे हैं क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में, सर तो उसमें अगर हाईएस्ट डिग्री के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है तो पक्का है कि उसका 1 0 फ्रैक्शन में होगा? 1 0 पक्का 100% फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, मैं आपको देखो बता देता हूँ, यहाँ पर है ना, आपने छेड़ा है तो पहले इसको ले लेते हैं ना। पॉलिनोमियल्स ना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 10th में भी आ रहा है ना। आप यूजुअली क्या है, क्यूबिक गिवन होती है उसके आप फैक्टर बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप रिवर्स में चल दो तो क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ दिस इज 2x - 1 है ना, एंड लेट्स से x - √3 x + √3 है ना। यहाँ पर जीरोस आपके पास डायरेक्टली आ गए, कौन से हैं, 1/2 √3 एंड -√3। कोई भी इंटीग्रल जीरो नहीं है, ध्यान दें आप यहाँ पर, है ना। और इसको जब आप ओपन करेंगे सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2x - 1 एंड x² - 3 है ना। सो दिस इज 2x³ - 6x - x² and +3. So this is 2x³ - x² - 6x + 3. 3 के अगर आप फैक्टर्स डाल रहे हैं, है ना, f(1), f(-1), f(3), f(-3), यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास जीरो नहीं आ रहा है। यस सर। 3/2 सर 3/2 के साथ 3/2 के फैक्टर्स डालने होते हैं, है ना। 3/2 के फैक्टर्स, 3/2 के कौन कौन से फैक्टर्स लेंगे, +-1 तो रहेगा ही रहेगा, +-½ +-3 है ना, एंड देन विल बी +-3/2 है ना। ये हिट एंड ट्रायल अगर कर रहे हैं तो इन 8 के साथ आप हिट एंड ट्रायल करेंगे। नाउ अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू दिस। वन इज यू आर डूइंग सर इट एक विद बार 8 सॉल्यूशन दिखा दो। ये वाला, यस सर। हाँ देख लो आप। सर डन। Yes, sir. 1 minute। ओके, लेट्स कम टू दिस। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा ना कि 10th का है ये। ठीक है, 9th वाली सारी चीजें यूज हो रही हैं। सेकंड मेथड जो हमने 9th में पढ़ा है ना, दैट इज कि आप जो जीरोस गिवन है तो यू से 3x⁴ +6x³ -2x² -10x -5, इसको किसके इक्वेट करेंगे, x - √5/3 and x + √5/3 into qx. So this is x² - 5/3 a² a - b a + b है ना, यस सर। into qx। ठीक है, अब देखो ये आपको लग रहा है कि पंगे बढ़ गए, ये आपका जो है यहाँ पर -5/3 आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो दिस इज 3x⁴
प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। पहले किससे जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर। सर 3x 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म, ठीक है। 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल, -5 माइनस 5x स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप बस, ठीक है। चेंज इन साइन, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। सो दिस इज योर 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर हम चाहे तो क्या कहते हैं उसमें x स्क्वायर प्लस 0.x करके भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, मतलब ऊपर में अगर मिसिंग होता है ना आपका, किस में, डिविडेंड में, तब लिखते हैं आप। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट किससे जा रहा है बेटा ये? सर 6x 6x से। सो दिस इज 6x क्यूब माइनस 10x एंड 3 से 2 माइनस 10x, ठीक है। चेंज इन साइंस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सो सर दिस इज यस सर। 3x स्क्वायर माइनस 5, अभी 3 से जा रहा है ये, 3 है ना। सो 3x स्क्वायर माइनस माइनस 5 सर कैंसल्ड। बस कैंसिल, ठीक है। सो वी आर गेटिंग नाउ, वी आर गेटिंग fx is equals to x square minus 5/3 into 3x square plus 6x plus 3। कॉमन क्या आएगा इसमें? सर 3 3 कॉमन आएगा, है ना। सो दिस इज 3 into x square minus 5/3 into x square plus 2x plus 1, है ना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करें या डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर, यस ठीक है। यस सर therefore zeros are root of 5/3 minus root of 5/3 and 1, है ना। फोर्थ डिग्री है, सो 4 या फिर 4 से कम जीरोस होंगे, दैट्स इट। सर एक डाउट है बोलो। सर, वो जो आपने एंड में x+1 होल स्क्वायर लिखा है, तो फिर वहां पे हमें एक इमेजिनरी नंबर चाहिए होगा जो फुलफिल करे। अच्छा, x प्लस 1 है, हो माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। तो इसके और जीरोस ही नहीं है बेटा। अच्छा नहीं, x प्लस 1 है ना, हाँ ठीक, तो ये -1 आएगा बस, रूट है ना, ये -1 आएगा। सर लेकिन जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तब तो 1 आ जाएगा। ना ना तो ना ना, फिर समझो ना, दिस इज जीरो। क्या जीरो है? एक मिनट देखो, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 1, x प्लस 1 इज जीरो, है ना। दिस इज जीरो व्हेन वन ऑफ देम इज जीरो। या तो इसको जीरो लोगे आप, तो आप बोलोगे x स्क्वायर इज 5/3, है ना। दैट इज x इज प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3। और या फिर ये जीरो होगा तो x इज -1, ये जीरो होगा तो x इज -1। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट? ओके, यस सर। सभी कॉपी कर लें, है ना। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। सर नोटेड गॉट इट? ओके सर नोटेड। ओके। Done everyone? यस सर। Yes, So sir. can you please wait for 1 minute? Okay.
ओके यस सर। यस सर. now what is left in this is I'm just giving you an introduction and we'll take it in the next class. That is factorization by algebraic identities. ठीक है, algebraic identity से कैसे factorize कर रहे हैं? For example, if you ask me to factorize a square plus b square plus 2ab, है ना? A plus B whole square. हाँ, factorize का मतलब I have to write it down as product of something into something, है ना? So this is a plus b whole square means a plus b into a plus b. तो ये factorize हो गया. मैंने इसको जैसे ही product of two things लिखा तो factorize हो गया ना? Yes, So sir. if I am saying factorize, let's say if I am saying आप factorize करें, किसे factorize करने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको x cube minus 8 को. x cube minus 8 is x cube x cube minus 2 cube. 2 cube. a cube minus 2 cube अगर factorize करने के लिए बोला जा रहा है, I am writing it as a minus b into a square plus b square plus ab. plus ab. अब इसको ध्यान से देखेंगे, factorize हो गया ना, something into something. जैसे ही आप किसी चीज को समथिंग इनटू समथिंग लिख रहे हैं वो फैक्टराइज हो गया. इसका मतलब है इसको आप ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं, एक्स क्यूब माइनस 8 ही बचेगा. तो सर हमें फॉर्मूला होना चाहिए. हाँ जी, तो सर हमें फॉर्मूलास पता होने चाहिए. हाँ, दीज आर नॉट कॉल्ड फॉर्मूलाज बट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के साथ दी थी आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए. मैं आपको फिर से दे देता हूँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी. एक ही बार माइनस साइन आएगा, एक बार बाहर आ गया तो अंदर कोई भी माइनस साइन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, यहाँ बाहर आएगा साइन ए प्लस बी. अगर बाहर प्लस है तो अंदर एक माइनस साइन आएगा. ए स्क्वायर के साथ नहीं आ सकता, बी स्क्वायर के साथ भी नहीं, तो ए बी के साथ. राइट? यस सर. सर तो अगर इसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हमको उसको फैक्टराइज नहीं करना है. और मतलब ये जो क्वाड्रेटिक, हाँ यहाँ पर देखो जरूरी नहीं है, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, जरूरी नहीं है कि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेंगे नहीं. अगर 2 फैक्टर बन गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा है फर्दर. ठीक है? ओके सर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला तो ए माइनस बी प्लस बी, ये भी फैक्टराइजेशन है. अब हम उल्टा कर रहे हैं. क्लास 8 में किया था ना हमने, अलजेब्रा में हमने क्या सीखा था, यहाँ से यहाँ पर, और फैक्टराइजेशन क्लास 8 का यहाँ से यहाँ पर. वही फैक्टराइजेशन यहाँ घूमकर आया है. स्क्वायर के साथ क्यूबिक आइडेंटिटीज भी आ गई हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है ना. But this is factorization is happening. With the factorization, I am able to find some zeros also. सर अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि फुल्ली फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 8, तो हमको इसको भी फैक्टराइज करना पड़ता जो क्वाड्रेटिक बनी है. नहीं, वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगी आगे. ठीक है बेटा? ओके सर. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. अगर यहाँ पर a plus b plus c 0 है, if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube अपने आप में, हाँ 3abc, ये भी एक फैक्टराइजेशन है ना. ये हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 एंटिटीज लिख रहे हैं, ये भी फैक्टराइजेशन है अपने आप में. प्लीज है ना, ये आपको आइडेंटिटीज बाय हार्ट करनी है, लिख लें सब इसे एंड बाय हार्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास. सर नोटेड.
Noted? Very Then good. चलो जी, we have 5 minutes break and then we'll take matter. किसी को डाउट्स है मैटर की क्विज में? चलो I'll take after the break. ठीक है? Okay. 5 सर minutes. इतनी आइडेंटिटीज होंगी कि और भी बस होंगी? यही है बेटा, यही है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में करा दी, वो वही आइडेंटिटीज यहाँ पर हैं बस। यहाँ पर बस ये -3 ABC वाली और है बस, है ना। बट क्वेश्चन करेंगे तो आप, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आपको क्लास 8th वाले ही क्वेश्चंस पहले मैं कराऊंगा, है ना, और फिर उसके बाद 9th के फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ठीक है, चलो 5 मिनट्स ब्रेक। यस सर, आज हम पहले वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ